भाई आपको बताया गया है कि हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -3, और इसका निस्फ कतर यानी रेडियस है 6 यूनिट, और हमें पॉइंट P देखना है जो कि -6 है, और हमें ये देखना है कि वो कहाँ पाया जाएगा, यानी दायरे के बाहर होगा, दायरे के मुहीत पे होगा, या दायरे के अंदर होगा। तो भाई बात यह है कि ये पॉइंट जहाँ कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, C से इसका जो भी फासला होगा उसके हवाले से हमें, या वो पता करने से हमें ये मालूम होगा कि ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है। यानी पॉइंट C और P के दरमियान मुझे फासला निकालना है। तो C है -1, -3, जबकि P है -6, -6। तो ये फासला अगर 6 के बराबर आता है तो ये पॉइंट P मुहीत पे ही कहीं पाया जाता होगा। अगर 6 से कम आता है तो दायरे के अंदर, 6 से ज़्यादा आता है तो दायरे से बाहर होगा। तो चलिए भाई ये फासला हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? फासले का फॉर्मूला होगा CP। अगर मैं इस फासले को कहूँ तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम वगैरह के तहत, क्लास 8 क्लास 9 में आपने पढ़ा है। अब तो माशाल्लाह फर्स्ट ईयर इंटर में आ गए भाई, या मैट्रिक में होंगे, चले तब भी चलता है। तो हम करते क्या हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर जमा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे कह दूं x1 और y1 और ये x2 y2 हो, तो इस हिसाब से मेरा जो फासला CP बनेगा वो बनेगा अंडर रूट x1 है -1 माइनस x2 जो कि है -6। तो -6, इसको मैं डायरेक्टली मुस्बत 6 लिख देता हूँ। -1 जमा 6 इसका स्क्वायर होगा, जमा y1 क्या है -3, तो -3, और y2 है -6 यानी -6 होगा, तो ये हो जाएगा +6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो CP आपका बनता है 6 में से 1 निकाला क्या बचा, 5 का स्क्वायर, जमा 6 में से 3 निकाला 3 का स्क्वायर, गोया ये हो जाएगा 5 पंजे 25 जमा 3 तिये 9, और इसका रूट निकालना है। तो CP हमारा बनेगा अंडर रूट 25 जमा 9 होता है 34। तो भाई अब या तो कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कि अंडर रूट 34 की कदर क्या आ रही है, या सीधा सीधा आप लॉजिक लगा लीजिए। तो मैं लॉजिक वाला तरीका ज़रा अपनाता हूँ। देखें भाई, अगर फासला 6 होता तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आना चाहिए था। यानी फासला अगर 6 या 6 से ज़्यादा होता तो ये अंडर रूट 36 या 36 से ज़्यादा का अंडर रूट होता। और अंडर रूट 34 अगर लेंगे तो ये अंडर रूट 34 तो बहरहाल मुसलसल 6 से कम होगा, गोया हमारा पॉइंट P जो है वो दायरे के अंदर कहीं पाया जाएगा।